नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। राशिफल 11 सितंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं आज सुबह के संचित पांचांग से। सूर्योदय होगा 6:08 AM पर, सूर्यास्त होगा 6:26 पर। तिथि है कृष्ण पक्ष नवमी, नक्षत्र है मृगशिरा, योग है सिद्धि वार गुरुवार, चंद्र राशि मिथुन। अभिजीत मुहूर्त 11:52 AM से लेकर 12:42 PM तक, और राहु काल है 10:45 AM से लेकर 12:17 PM तक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहु काल में सावधानी और शुभ समय में करिए शुभ और महत्वपूर्ण काम, ताकि आपके भी बन जाए बिगड़े काम। यह जो जानकारी है चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपके शहर और आपके देश के अनुसार यह वक्त कुछ सेकंड या कुछ मिनट जो हमने आपको पांचांग बताया ऊपर नीचे हो सकता है। इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं आज के विशेष की, और उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली चांद के बटन को दबाएं और जुड़ें चैनल के साथ। अब हम आते हैं विशेष के ऊपर। आज का विशेष जो है बहुत विशेष है। कोरोना महामारी ने, कोविड-19 ने अनेक लोगों के नौकरियों में, बिजनेस में गिरावट लाया है। कुछ की तो फिर भी जैसे तैसे चली, किसी को 50% सैलरी मिली, किसी को 70% मिली, किसी को 30% मिली, किसी को बिल्कुल भी नहीं मिली। किसी के व्यवसाय डूब गए, किसी के थोड़े बहुत चले। बहुत सारी ये सब चीज़ें आपको पता है, आपने सुनी है, और आप में से कुछ लोग इसके मुक्त भोगी होंगे। अब फिर से समय धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन वो स्पीड नहीं है काम की। लोगों को नौकरी चाहिए, घर चलाना है, बच्चे पालने हैं, स्कूल की फीस है, अपना सब कुछ देखना है, इत्यादि इत्यादि। तो अब नई नौकरी की भी तलाश है, व्यापार को फिर सही तरीके से जमाने की भी कोशिश है। तो ज्योतिष का कोई ऐसा उपाय है जो इसमें आपकी मदद कर सके, कोई ऐसा टोटका जो आपकी मदद कर सके, वो टोटका खोज कर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि काम नहीं है, व्यापार नहीं है, तो पैसे भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। खर्चा ही नहीं कर सकते तो कैसे हम कोई बड़ा उपाय करेंगे। लेकिन ये जो टोटका मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें मात्र 10-15 रुपए का खर्चा होगा। इससे ज़्यादा शायद ना हो, या इससे भी कम हो सकता है। अब आपको करना क्या है, अब आपको एक नींबू लेना है, थोड़ा बड़े साइज का लीजिएगा। छोटा वाला नींबू जो होता है उसमें से भी थोड़ा लार्ज साइज का नींबू। ताज़ा हो, बेदाग हो, उसमें कोई काले पीले कटे पिटे के निशान ना हो, बिल्कुल बढ़िया पीले रंग का नींबू हो, पका हुआ नींबू हो। अब इस नींबू के 4 टुकड़े कर लीजिए, बराबर बराबर चाकू से काट लीजिए, और अपने हाथ में बंद करके रख लीजिए। जब ये प्रयोग करना हो उससे 10-15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आप इसको काटें। और ये प्रयोग करना कब है? सूरज ढलने से पहले। अब आप समय अपने आप तय कर लीजिएगा, दिन में किसी भी समय। तो सूरज ढलने से पहले इस नीम कटे हुए नींबू को आपको लेकर जाना है घर के पास, जो सबसे नज़दीक आपके जो चौराहा हो, वहाँ जाइए और चौराहे पर खड़े हो जाइए, और एक टुकड़ा लीजिए, अपने पीछे फेंक दीजिए। फिर मुंह दूसरी तरफ करिए, दूसरी तरफ फेंक दीजिए, ऐसे चारों दिशाओं में फेंक दीजिए। और जो पीछे फेंका है वो आपको दिखाई ना पड़े, थोड़ा तेज से फेंकिएगा। वो कहाँ गिरे कहाँ नहीं गिरे ये आप मत सोचिए। और जैसे ही चौथा वाला फेंके, तो इस हिसाब से चौथा वाला फेंके कि जिस सड़क से आपको अपने घर वापस जाना है, तो उस तरफ मुंह हो, इस हिसाब से पहले ही तय कर लीजिएगा। और सीधे फेंका और अपने घर की तरफ बढ़ते चले गए, और अपने घर आ जाइए। और चुपचाप करिए, किसी को बताइए नहीं। ऐसे वक्त पे करिए जब कोई आपको टोके नहीं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। प्रयोग करने के बाद सीधे घर आना है। अपने घर में जो भी आप लोग को काम करने हो काम करिए, उसके बाद कहीं और जाना है तो जाइए। ये नहीं कि वहाँ किया और कहीं मार्केट निकल गए या कुछ करने निकल गए। पहले घर आइए, घर पे आइए, 10-15 मिनट बैठिए, उसके बाद फिर कहीं जाइए।
7 दिन, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। लगातार 7 दिन आपको ये प्रयोग करना है, एक निश्चित समय पर। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। सूरज ढलने से पहले, कोई भी समय हो सकता है, और इस प्रयोग को आप 7 दिन करिए, श्रद्धा और विश्वास से करिए, ईश्वर से मनोकामना करिए, और अपनी जो नौकरी के लिए या व्यवसाय को जमाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनको करते रहिए। 7 दिनों के बाद या 7 दिनों के अंदर आपको अनुभव होगा कि आपके काम अब पहले से बेहतर बनने वाले हैं, या कहीं से खुशियों की खबर आपको मिल जाएगी। ये छोटा सा प्रयोग है, मैंने कहा 10-15 रुपए का खर्चा है, इससे ज़्यादा का खर्चा नहीं है। चुपचाप कर लीजिए, सफलता का मार्ग खुल जाएगा। और भी आप में से जो लोग ऐसे तकलीफ में हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मेरा धर्म है बताना, आपका कर्म है करना, आपका कर्म बताना नहीं है। 10 जगह आप ढिंडोरा पीट के बताएंगे तो टोटका काम नहीं करेगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं राशिफल की। आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो आपको शुभकामनाएं। बात करेंगे तुला राशि की। आज आप अपने राज गुप्त रखें, अपने मन की बात किसी को ना बताएं। आज सफलता पाने का शानदार दिन है। आप या आपकी संतान पढ़ाई में खूब तरक्की करेगी। बच्ची आज पढ़ाई में जी नहीं चुराएंगे, यानी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करेंगे। जीवन साथी के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा। प्रेमी प्रेमिका के बीच में प्यार होगा। आप लोग, जो लोग प्यार में हैं, वो लोग शादी के बारे में विचार कर सकते हैं। धन निवेश सावधानी पूर्वक करें। नौकरी, व्यापार और घर परिवार में सभी क्षेत्रों में आज आपको उचित सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। धन का निवेश थोड़ा सा सावधानी से करें। खर्चों पर नियंत्रण रखें, और सेहत पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान रखिएगा। भाग्य का निरंतर साथ मेहनत के साथ मिलता रहेगा। जीवन साथी से कोई बात छुपाए नहीं, या जीवन साथी से कोई ऐसी बात जो उनको भी पता होनी चाहिए वो बताएं उनको, नहीं तो इस बात को लेकर कोई नोकझोंक हो सकती है। बड़े बुजुर्गों की मैंने कहा थोड़ी सी सेवा पानी जरूर करिएगा, उनको दवा वगैरह वक्त पे दीजिएगा, उनकी खान पान का ख्याल रखिएगा। कुछ फैसले लेने में थोड़ा वक्त लग सकता है, डिले हो सकता है। पुराने किसी मित्र से मुलाकात संभव है। अपने मन का कोई आप डर खत्म कर लेंगे। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान थे, कोई डर था, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा आज, या उसका हल निकल जाएगा उस समस्या का, तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर कहीं पर आप फंसते हैं तो आपको उचित सहायता ईश्वर की कृपा से मिल जाएगी। जीवन में आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए। जिस काम में आप कमजोर हैं, जिस काम की आपको कम जानकारी है, उस काम की जिम्मेदारी तभी अपने कंधों पे लें जब आपकी तैयारी पूरी अच्छी तरीके से हो। नहीं तो आधे अधूरे में हाँ मत करिएगा, नहीं तो अपनी ही फजीहत हो जाती है। तो ऐसा ही ऑफिस में करना है, ऐसे व्यापार में करना है। जो काम आता है वो कर लीजिए, जो काम नहीं आता है उसको छूइए मत। भगवान की भक्ति और ईश्वर की भक्ति, या कह लें माता पिता के आशीर्वाद से दिन बढ़िया बीतेगा। कहीं कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। भगवान शिव की आराधना करिए, भगवान विष्णु की आराधना करिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सब मंगल ही मंगल होगा आपके जीवन में। तो ये था आज का राशिफल। आज के विशेष में आपने जाना कैसे हम एक सरल तरीके से अपनी नौकरी या व्यापार में बंद मार्ग को खोल सकते हैं और खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में समस्याएं हैं तो ज्योतिष का समाधान आप ले सकते हैं दिए गए नंबरों पर संपर्क करके। बाकी आपके जीवन में ईश्वर खुशियां और प्रसन्नता लेकर आए। हरिओम, नमस्कार।